प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी हमने पिछले वीडियो में बात की है पार्ट 1 में ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री के लिए बयान के बारे में, जो अभी हाल में बयान दिया उन्होंने 2 दिन पहले, उसके लिए हमने बात की है। हालांकि ममता बनर्जी के पहले के स्टैंड बिल्कुल अलग थे और ये अभी जो बयान दिया है ये उससे बिल्कुल अलग है, एकदम से अलग है। खैर, इसमें हम बात करेंगे अभी तक का ममता बनर्जी का जो पिछला स्टैंड था, यानी जब से ये बीजेपी सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक के उनके बयान क्या कहते थे। यानी अभी चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल का, उसमें प्रधानमंत्री महोदय ने या इनके गृह मंत्री ने इनके लिए क्या क्या नहीं कहा है। बड़े उल्टे सीधी जो है शब्द इस्तेमाल किए हैं, मतलब टॉन्टिंग जैसे तरीके से, और ये भी उनका भरपूर जवाब देती थी। ममता बनर्जी भी खूब जवाब देती थी और बड़ी मजबूती से इन्होंने चुनाव लड़ा था और अच्छी तरह से पटखनी दी थी बीजेपी को। और इसमें इनका नाम शेरनी के तौर पर भी कई बार बोला गया है कि ममता बनर्जी शेरनी है, बंगाल की शेरनी है, ऐसा कुछ बोला गया है। लेकिन और इसके अलावा और कदम कदम पर कोई मतलब दूसरा पॉलिटिशियन देश का शायद ही बोला होगा, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री की हर गलत नीति के विरोध में ज़रूर कुछ ना कुछ कहा है, ज़रूर कहा है, उनके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है। अब अचानक से स्टैंड बदली करना एक बहुत अचंभे की बात है और ये पिछले कुछ समय से इनका एटीट्यूड कुछ इस तरह का नज़र आ रहा था। बंगाल में भी आप देखिए, जो वहाँ के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, जो आज उपराष्ट्रपति हैं, उनके साथ भी इनकी कभी बनती नहीं थी। वो चाहे बीजेपी का हस्तक्षेप कह लिए या जैसे कर लिए, राज्यपाल को भी बीजेपी मतलब केंद्र से आदेश मिलते हैं, तो इनकी कभी बनी नहीं है। और इसके बाद राज्यपाल जब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इनके नाम की घोषणा कर दी तो ममता बनर्जी ने बाहर रहने का फैसला किया था। ये भी इनडायरेक्ट बीजेपी को मदद थी। इसके बाद जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, यानी पहले राष्ट्रपति चुनाव हुआ फिर ये उपराष्ट्रपति हुआ, दोनों में ममता बनर्जी ने अपोजिशन का साथ नहीं दिया है, इनडायरेक्टली बीजेपी का साथ दिया है। ये एटीट्यूड तो इनका कुछ दिन से नज़र आ रहा था, जो कि इनके पहले के जो स्टैंड थे पिछले 8 साल से लगातार, उनसे बिल्कुल अलग था। लेकिन चलिए, उसमें इनकी कोई अपनी गवर्नमेंट की मजबूरी थी। पश्चिम बंगाल के आगे जो नेक्स्ट विधानसभा को शायद नज़र में रख के ये कुछ कर रही होंगी कि कुछ वर्ग इनसे अलग ना हो जाए। लेकिन अब जो खुल्लम खुल्ला जो प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके फेवर में जो बयान दिया है, ये हैरान करने वाली बात है। वो कह रही है कि सीबीआई इनको रिपोर्ट नहीं करती है। सब जानते हैं, हर चीज़ आज प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। हर एजेंसी, हर चीज़ डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती हैं। तो ममता बनर्जी ने कैसे ये बात कह दी, कैसे कह दी? ये बड़ी ताज्जुब की बात है। इसके पीछे इनका बहुत बड़ा भय है। इनका भतीजा ईडी के उसमें शिकंजे में फंसा हुआ है, भतीजे की वाइफ भी फंसी हुई है और कई नेता हैं। कई नेताओं से तो इन्होंने किनारा भी कर लिया है, तो कई करोड़ों रुपए उनके घरों में मिले हैं। तो ये एक कोई गंभीर चाल हो सकती है, खेला हो सकता है। जैसे ममता बनर्जी कहती रही हैं खेला होगा, तो ये कोई खेला है, भय है या कोई चाल है, ये आने वाला समय बताएगा। वैसे इसका अंदाज़ा मैं समझता हूँ आप सब लगा चुके होंगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।